अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने 5 टीबी रोगियों को गोद लिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से 2,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फरीदाबाद प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की। और मारकंडा नदी में भी जलस्तर बढ़ा। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने जिले के कई गांवों में जलभराव का जायजा लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। श्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5 टीबी रोगियों को गोद लिया है। उन्होंने आज हरियाणा राजभवन में निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करवाया। इस दौरान राज्य तपेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेश राजू और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मनोनीत स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुखवंत ने राज्यपाल को प्रदेश में चल रहे टीबी अभियान की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में चाणक्य गुरुकुल संस्था द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, यहाँ पर पूरे जिले के स्कूलों के बच्चों के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हर बच्चे को अपनी प्रतिभा या टैलेंट दिखाने का मौका यहाँ पर मिला है और उन सबको पुरस्कृत किया गया है। तो एक बहुत अच्छा कदम है चाणक्य गुरुकुल संस्था का। जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको टैलेंट दिखाने का ऐसे आयोजन में मौका मिला। उन्होंने कहा कि चाणक्य गुरुकुल संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रही है। इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। बच्चों का विकास होने से देश का भी विकास होता है। श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो गई हैं। हिंसक घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर में अब आतंकवादी पैदा नहीं होते और कश्मीर में पर्यटक जाए और लोग वहां पर व्यापार करें। मोदी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। पलवल नगर परिषद में अनियमितता पाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया गया है। ये बहुत जानती है कि लोगों के पैसे का इस तरह दुरुपयोग नगर परिषद में होगा तो इसको बिल्कुल नायब सैनी जी की सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और नायब सैनी जी की सरकार में मोदी सरकार घोटालों के लिए और घोटालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस सब की जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बैराज से आज सुबह लगभग 6 बजे यमुना नदी में करीब 2,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर यमुना नदी किनारे बसे गांवों व निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनुमान है कि ये पानी 3 सितंबर की सुबह तक फरीदाबाद जिले की सीमा में पहुंचेगा। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया,
यमुना में भी जो जल स्तर है वो थोड़ा बढ़ा है। करीब 3,30,000 क्यूसेक पानी ताजे वाला, यानी कि जो हमारे हथनीकुंड बैराज है वहां से छोड़ा गया है, तो वो 2 दिन लगते हैं लगभग फरीदाबाद तक पहुंचने के लिए। तो करीब 3.25 लाख क्यूसेक यहाँ से ओखला से भी 2 दिन बाद निकलेगा। तो स्थिति लगभग ऐसी बन जाएगी। 2023 में जितना पानी था तो लगभग उतना पानी आने की संभावना है कि अब की बार भी आ जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि संबंधित विभागों और आपदा राहत बलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चौकस कर दिया गया है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों के लिए नावें और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री विक्रम सिंह ने लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह देते हुए कहा, वेट ना कीजिए कि पानी बढ़ेगा तब आप निकलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 में भी देखने में आया था कि लोग वेट कर रहे थे कि जी पानी अब रिसीड हो जाएगा या फिर इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊंगा। तो कृपया करके ये ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी एरिया में पूरे बसंतपुर से लेकर मोना तक वार्निंग है कि 2023 तक का लेवल टच करने की संभावना है। तो कृपया करके आप सेफ प्लेसेस पे पहले ही चले जाएं, क्योंकि 2 साल पहले अगर बाढ़ आई थी तो आपको पता ही है कितने लेवल तक या कितने घरों तक वो अफेक्टेड रहे थे पानी से। तो कृपया करके अपने पशुओं को भी टाइम रहते कल तक आप सेफ प्लेसेस पे ले जाएं, उनकी व्यवस्था वहां पे करवा देंगे। उपायुक्त ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और नदी के किनारे अनावश्यक गतिविधियों से बचने की भी अपील की। हिमाचल व उत्तरी क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण कुरुक्षेत्र शाहबाद में मारकंडा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने बताया कि सुबह करीब 42,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। उन्होंने आज गोमती, मलिकपुर सहित जिले के कई गांवों का जायजा लेने के मौके पर बताया, उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने की वजह से और पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश की वजह से मारकंडा रिवर में है वो लगभग जो हाई फ्लड लेवल है उस पे वो चल रही है। जो मुलाना पे 42,000 क्यूसेक्स के करीब जो है सुबह 9 बजे की जो स्थिति है उतना पानी बह रहा है। और आगे हमारा जो झांसा है वहाँ पर भी जो स्थिति है वो HFL लेवल पे चल रही है। कुछ गाँव कल विजिट करे थे जिनमें जल भराव की स्थिति काफी गंभीर है, जैसे की जो गुमटी है, मलकपुर है, टेंगोर है और जो कल कठुआ है जहाँ पे लोगों को पार करने के लिए रोड में कट लगा के हमने राहत के लिए ताकि वाटर फ्लो हो जाए। साथ ही हमारे जहाँ से हेड पे भी अधिकारी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। फिर भी मैं सभी नागरिकों से अपील करूँ कि वो अलर्ट रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि जलभराव की स्थिति को समय से नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। पटवारी और ग्राम सचिव 24 घंटे गांवों में ही रहते हुए ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में रात के समय ठीकरी पहरा लगाया गया है और प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उपायुक्त ने कहा कि 13 अगस्त व 14 अगस्त को हुई बारिश के बाद ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। इस पोर्टल में जिले के बरसात से प्रभावित 75 गांवों को शामिल किया गया है। प्रभावित लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचकुला जिला प्रशासन ने कहा है कि घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब है। साथ ही मौसम विभाग द्वारा आज व कल भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका सिंह ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। लोगों को बिना आवश्यक काम के घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा मोरनी क्षेत्र में जाने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति में लोग बाढ़ नियंत्रण कक्ष से दूरभाष नंबर 0172 2562 135 पर संपर्क कर सकते हैं। सिरसा में मूसलाधार बारिश से सभी जगह जलभराव की स्थिति है। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फुट तक जलभराव की खबर है। शहर में कई जगह दुकानों में भी पानी भर गया है। बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में बिजली भी गुल रही। अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आज सुबह से हो रही बारिश के दृष्टिगत नगर निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के साथ घग्गर व अंबाला ड्रेन के जलस्तर का जायजा लिया और बरसाती पानी की निकासी के लिए किए जा रहे कारणों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष ने 5 टीबी रोगियों को गोद लिया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से 2,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
फरीदाबाद प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की और मारकंडा नदी में भी जलस्तर बढ़ा। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने जिले के कई गांवों में जलभराव का जायजा लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।